एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी और पका दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं, लास्ट हमने कुल्लैस उस्मान का एपिसोड नंबर 1 का पार्ट 2 देखा था। आज हम उसका पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे लास्ट जो सा था अब्बास जो सा था, जिसकी शादी हो रही थी, उसका कत्ल हो चुका है। और उसके बाद वो जो उस्मान है वो उसको लेके उसे अपने दूसरे की जगह अपने इलाके में वापस आया। और वहाँ पे उसकी जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो उसको देख के रोने लग गई और चीखें मार रही है। और उसके बाद जो अब्बास के वालिद थे वो किस तरीके से आप उस बकरे को जब ज़िबा कर रहे तो उस तरह करने लगे थे, कुर्बान करने लगे थे, तो वो उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुना रहे हैं। और अभी स्टोरी कंप्लीट, जैसे स्टोरी कंप्लीट होने लगी वैसे ही उनके बेटे अब्बास आ गए और वो उसकी कुर्बानी तो नहीं हो पाई लेकिन ये कुर्बान हो गए। सो आज हम वहीं से करने लगे स्टार्ट। सो का टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। और रमज़ान स्टार्ट होने जा रहा है, रमज़ान स्टार्ट होने जा नहीं रहा, रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। सो जितनी हो सके हमें चाहिए हम नेकियां करें, अपने गुनाहों की तौबा करें और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करें। और जितने लोगों की मदद कर सकते उतने लोगों की मदद करें। जितने लोगों को इफ्तार करवा सकते, सहरी करवा सकते, कुछ भी जिसके लिए मदद कर सकते मदद करें। रमज़ान का महीना नेकियों से भरा हुआ है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाए और नेकियां कमाएं। टाइम बहुत थोड़ा है, ज़िंदगी इंसान की बहुत थोड़ी है, उस ज़िंदगी में नेकियां कमाएं। सो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक है। और उसके अलावा जितना हो सके नेकियां कमाएं और कोशिश करें किसी को अगर इफ्तार करवा सकते, किसी एक बंदे को भी, ज़रूरी नहीं 10 15 20 लोग, एक बंदे को भी, कोई एक बंदा भी राह चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है कि इसको इफ्तार की ज़रूरत है, उसको इफ्तार करवाते, उससे बहुत नेकियां मिलेंगी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी में ही कामयाबी आती है। उसको करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आगे की वीडियो। बस करो, बस, बहुत हो गया। उनके वालिद को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रिएक्शन करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या। उस्मान, उस्मान बताओ कैसे हुआ, कैसे हुआ? मुझे बताओ, बोलो। वो घात लगाए हुए थे। मैं और अब्बास पीठ से पीठ मिलाकर लड़े। लेकिन मैं आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सका।
अब्बास को बचा नहीं सका। माफ कर दे। माफ कर दे। वो माफ तो कर देंगे, बट उनका तो बेटा चला गया। जो भेड़ रेवड़ से जुदा हो जाए उस भेड़ को भेड़िए खा जाते हैं। क्या ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई थी उस्मान? पॉइंट। हाँ? मेरे बेटे अब्बास ने शहादत का जाम निजाम आलम के लिए पिया है। आलम के लिए। शहादत का शरबत पिया है इसने। कोई शक नहीं, मुझे कोई शक नहीं। इसके भाई ने अपनी पूरी कोशिश की होगी इसे बचाने की। उस्मान, बहुत ताकत है भाई। परेशान ना हो, एक बिल्कुल आंसू भी नहीं नहीं। बहाया उन्होंने उस और बेटे के हाँ, लिए। मेरा और प्यारा बच्चा, किस तरीके से तुम्हें बर्दाश्त कर आंसू उसको, मत उस बंदे को बहाओ। आगे से हिम्मत दे रहे हैं सर कि उठाओ, टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं सर होता। उठाओ अपना, सर को उठा के साहिल। रखो। तुमने कोई शर्मिंदगी का काम नहीं किया। कि आंखों के सामने बेटा पड़ा हुआ है। बहुत ताकत है। बोरजन, मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा अब्बास दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोरजन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। हाथ भी नहीं लगा पा रहे। उस्मान, मैं सरदार भामसे काई कबीले के सिपाहियों का साबका अमीर। हर कोई देख ले, कुछ ही देर पहले शादी का खैमा तैयार हुआ। भूलो मत, कहीं नहीं गया ये, कहीं नहीं गया। बहुत इमोशनल है। रसूल अल्लाह के हाथों से शहादत का जाम पीने गया है। आए, आए। जबकि दुनिया में शादी की तैयारी कर रहा था मेरा बेटा, लेकिन नसीब में शहादत लिखी थी। शाबाश।
गम करने वाले गम ना करें, कोई नहीं रोएगा। माए गम ना करें, कोई मातम नहीं होगा। आज दोस्ती का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। आज अजीब व शान दिन है। हक जात का शुक्र है, आज मैं शहीद का वालिद बन गया। मैं बाप हूं शहीद का, बाप से शहीद का बाप बन गया, बाप से शहीद का बाप बन गया। शहीद का बाप, बाप से शहीद का बाप। खुशी का दिन है भाइयों, आज मेरा बेटा अपने रब के पास चला गया। बहुत खुशी का दिन है आज, मेरा बेटा रब के करीब हो गया। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। बाकी अगर देखते हैं इस बंदे ने बहुत जज्बाती फैसला किया है। ये एकदम से वहाँ से निकल गया उस्मान उस वक्त अब्बास को लेकर कि चलो मेरे साथ, और वहाँ पे जाकर वो कहता है ना खुद को बचा सका ना उसको बचा सका। जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए था, होश से काम लेना चाहिए। कभी कभी ताकतवर इंसान को भी होश से काम लेना चाहिए, मोहतरमा, ऐसे ही नुकसान होते हैं। कह दो कि उस्मान मर गया है मिकाला। उस्मान मर गया, उस्मान नहीं अब्बास। जिस घात में फंसाया था उससे निकल गया वो, पता नहीं कैसे। लानत हो। अब दुआ करना कि तुम्हारी ये हार मजीद कोई आफत ना लेकर आए। दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन उसका साथी बामसी का बेटा अब्बास इस वक्त कबीले में सब उसके इर्द गिर्द बैठकर रो रहे हैं। मार दिया है उसे। यानी उस्मान तक पैगाम पहुंच गया। अब यकीनन दखल अंदाजी नहीं करेगा। कई दिनों से इंतजार कर रहा था। खुदावंद का शुक्र है कि तुम लोग आ गए। थोड़ी थकन हो गई है, लेकिन ऐसा मुकद्दस काम सरअंजाम देकर हमारी थकन उतर गई है। हमारे मोहतरम कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना उनकी? ठीक है। किले की सूरत हाल का पूछ रहे थे। आपको पता है कोमलूजा को ज्यादा अहमियत देते हैं वो। खुदावंद उनकी हिफाजत करे। हमने सुना काफी मसाइल हो गए हैं। आपने जो कहा था वो ठीक था। हाकिम यूरोकोबोलोस के लोगों को बहका लिया गया है। अंदाजे ठीक थे तुम्हारे। तुर्कों से ताल्लुकात की वजह से ही वो तख्ता मश्क बन गया है। उसके आसपास के अंधेरे अफरियत से बढ़कर हैं। वो अंधेरे कोमलूजा को लपेट में ले लेंगे। मुझे यकीन है भड़के हुए शैतान के लोग ही वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है। जनाब के हुक्म पर अमल करके हमें खजाना ढूंढना होगा। अगर कामयाब ना हुए तो सब खो देंगे। उन्होंने खुफिया कलमात भेजे हैं ना? मुझे तुम दोनों पे फख्र है। जो भी मुहिम तुम लोगों ने जिम्मे ली उसमें कभी भी नाकाम नहीं रहे।
मुमकिन है कि ये अंजील के राजों में से कोई राज वाला खत हो, इंजील के राजों या में फिर से कोई राज इन वाला कलमात का कोई और मतलब हो। अगर हम राजों के एक सिरे का पता चला लें तो मैं इन लफ्जों को हल कर सकती हूँ। जरूर कोई जगह होगी जहाँ इन लफ्जों की मालूमात होगी। इस तरह के लिखे कई खुफिया कलमात को मैं हल कर चुका हूँ। तब तो हम ये काम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे और खुशी के साथ अपनी मुहिम पूरी करके अपने घरों को लौट सकेंगे। मैंने कनीसा में आपके लिए दुआ की है मेरे आका। दुआ की है कि मैं जल्दी आपको मार सकूं। खुदावंद की मदद से और कालानूस की तदबीर से यकीनन असल दुश्मनों को पकड़ जरूर लेंगे। पकड़ेगी। लेकिन आका, क्या आपको यकीन है कि गद्दार हम में से ही कोई है? हमारे साथ गद्दारी की गई है। ये गद्दारी बाहर से नहीं, कला के अंदर से हो सकती है। अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो खतरा बहुत बड़ा है। वादा करो कालानोस, मुझे असल लोग ला कर दोगे, वरना अगली बार और भी करीब से वार करेंगे। जैसा आप कहें। जैसा इनसे दोनों से ही ऐसे वादा ले कि दोनों ही इसके बहुत ज्यादा वो है, वफादार। दोनों चाहते ही खत्म हो जाए। मेरे सरताज, मैं हर रात आसमान मार देखती सकूं हूँ। आपको। सितारों की हर बढ़ती चाल पर गहरी नजर है मेरी। एक चीज तो यकीनी है, जब तक आप हयात हैं, आपका बनाया निजाम कोई छू इसलिए भी मैं नहीं आपको सकता। मारना चाहती हूँ। आ गया। अब बोल। तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं उस्मान, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि बगैर इजाजत किले से क्यों निकले? नहीं जाना था, हाँ? अब्बास मारा गया सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से। जज्बाती बात जो था, वो तुम्हें नहीं फैसला इसका मालूम। जज्बाती था। उस वक्त मैं भी तुम्हारी मानती हूँ। वजह से बहुत मुसलसल जज्बाती बेइज्जती फैसला हो रही है था मेरी। इसका। तुमने मेरी तहकीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं कैसे खामोश रहूं? तुम्हारी ये नादान हरकतें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो। बताओ मुझे, जवाब दो। अगर अर्तुल भाई यहाँ होते तो क्या करते? भाई यहाँ होते तो क्या करते? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का नहीं, ये मेरा जाती मसला है। अब अब्बास का इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है। भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है। और जहां तक बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहां होते तो मेरे छोटे भाई की वफात का इल्जाम मुझे कभी न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिल का पीछा करते, पूरे शहर को इबरत का निशान बनते। क्या कहा? अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? बोलो। अब अब्बास के बाद और कितनी जानों का नजराना चाहिए तुम्हें उस्मान? अब अगर तुमने इस तरह की कोई भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, जहन में रखना। हर सजा कबूल होगी मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आजमा कर देख। आजमा कर देख। उस्मान, तुमसे कह रहा हूं मैं, उस्मान रुको। इस तन्हाई में ले जाओ, समझाने की कोशिश करो अच्छी तरह, ताकि किसी मुसीबत का सबब न बने।
अम्मी, अब्बू से बात करें ना अम्मी। उस्मान के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है। मैं उस्मान को जानती हूँ। जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा, नहीं बैठेगा सुकून से वो। बेटी, पता है ना क्या कह रही हो तुम्हें? उस्मान ना अपने चचा की सुनता है, ना ही किसी और की। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे बस। عليك يا سيدنا يا चांद घंटा कुछ एक दिन पहले कितनी खुश थी, एक दिन पहले का 24 घंटे में कितनी खुश थी कुछ लम्हा पहले। एक किताब से जिंदगी से ये है इंसान की लाइफ, उसे नहीं पता किस लम्हे क्या हो जाए। الصلاة والسلام अभी तक ये अब्बास यहाँ पे आया। अच्छा, दफन की अभी तक दफनाया नहीं है, दफन नहीं किया। अफसा, तुम्हें यहाँ से गए हुए 1 साल हो गया और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। जिससे तुम गई थी, हम दोनों मरे उस दिन, लेकिन दफनाया सिर्फ तुम्हें। अफसा, तुम्हारे बाद मेरा शेर फूल जैसा मासूम बच्चा हर चीज से लड़ा, फिर भी मेरे सामने रवाना हो गया। इस जमीन का यही नसीब है। बहादुर जंग के मैदान जाते हैं और फख्र से शहादत को अपने गले लगा लेते। अब्बास शहीद हो गया। अफसा, इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए मेरे बेटे ने शहादत दी। इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए तैयार हो जाओ, इंतकाम का वक्त आ चुका है। हम अपने घोड़ों की कसम खाते हैं जो हर जंग में हमारे साथ होते हैं। कसम है उन सब बहादुर जंगजुओं की। कसम है, अगर मैं अपने भाई अब्बास का इंतकाम ना ले सकूं
तो काट देना मुझे तुम लोग इसी तलवार से। कोई हक नहीं मुझे जीने का। तारीख से मेरा नाम मिटा दिया जाएगा। खाओ कसम। कला कोमलूजा है वो जगह जहां फितना बन रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि अब्बास के कातिल भी हम लोगों को वहीं पर मिलेंगे। हम रात में हमलावर होंगे और उन्हें उनके नापाक इरादों में नाकाम करेंगे। लेकिन हम वहां जाएंगे किसके पास? क्या कोई एतमाद वाला है वहां? सिवाय एक शख्स के कोई बाएतमाद नहीं है वहां। वो है हाकिम, क्योंकि वही था कातिलों का हदफ। हम खुफिया तौर पर क्यों जाएंगे? हाकिम से तन्हाई में मिलना चाहता हूं मैं। किसी को इसकी खबर ना हो। ख्याल रखना, करीबी लोग भी दुश्मन हो सकते हैं। हुक्म क्या है? अब जो मैं कहूंगा वही होगा। ए शम्सो कमर इसे बड़ा बनाए, ए चमकते सितारों इसे बड़ा बना दें। कपड़ों की तरह इसे पानी का लिबास पहनाया, और पानी जो था पहाड़ के ऊपर। इस बात का मतलब क्या हो सकता है? पहले बाब में कहा वो होने न होने के दरमियान लटका हुआ है। सूरज, चांद, ये सारे चमकते सितारे। आसमान। किले के अंदर आसमान तलाश करना होगा। शुमाल की तरफ फैला हुआ और खाली जगह के ऊपर। किले में शुमाली तरफ कोई खुफिया कमरा है क्या? सोफिया का कमरा। वहां मैंने मसनूई कीमियागरी से 7 सियारे देखे हैं। जादुई कमरे के दरमियान वही जगह जहां सितारों सियारों का अक्स है। मुकद्दस अमानतें वहां हैं। अब हम अपने राज के बहुत करीब हैं। सोफिया, क्या हुआ सोफिया? बताओ मुझे। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, मुझे लगता है ये सब ज्यादा करती है। बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं बहुत असियत में हूँ कालोनोस। अब ये तकलीफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर से जला रही है मेरे महबूब। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ सोफिया, लेकिन हाकिम योर्गोपोलोस, हम ये कैसे करेंगे? खुदावंद, अगर खुदावंद ये ना चाहता कि हम मिलें, तो हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती क्या? कालानोस, कालानोस, ओके। इस दुनिया में तुमसे कीमती और कुछ भी नहीं। ये कालानोस जो है ना, मुझे पूरा यकीन है कि ये कालानोस इसकी जायदाद के लिए, इसके तख्त के लिए, और ये बेवकूफ बन रही है। तुम्हें हाकिम के साथ देखा नहीं जाता मुझसे। क्या कर सकते हैं? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं?
वाले। तो फिर मुझे इजाजत दो, आज रात सितारों से मुलाकात करूंगी मैं, तुम तक खबर पहुंच जाएगी। मैंने आज तक किसी भी खबर का इतना सितारों इंतजार से नहीं किया मुलाकात करूंगी मतलब जितना इसका करूंगा। देखिए सितारों की चाल पड़ती है वो, क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? मुझे मेरे भाई अब्बास और कितने ही दूसरे शोधा का इंतकाम नसीब फरमा। परेशान न हो, तुम्हें आंसू मत बहाओ, सर उठाओ अपना, सर को उठा के रखो। बामसी शहीद का बाप बन गया, शहीद का बाप बामसी, बामसी शहीद का बाप बन गया। ये क्या सोच रही है? ओके देखते साथ ही पसंद आती। इतनी गुमसुम क्यों हो तुम? क्या सोच रही हो? सोच रही मैं कुछ नहीं सोच रही मैं। तो ऐसा करो, थोड़ा सा हंस लो। देखो हम बहुत करीब हैं। सही कहा, बहुत करीब हैं। कल ही हम अपनी मुहिम मुकम्मल कर लेंगे। इस वजह से चुप चुप हो। अब जरा हंस भी दो। कहीं तुम उसी को ही सोच रही है। उसे तो नहीं सोच रही? किसे? जिसको बचाया था वो। पता नहीं कौन था, वहां क्या कर रहा था वो। कौन था मालूम नहीं, लेकिन दिमाग में अटक जरूर गया है तुम्हारे। कुछ बताना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सोना चाहिए अब। कल हमारे कंधों पर बहुत बोझ होगा। चलो। देखा भी नहीं जा रहा है ये इंसान की जिंदगी की हकीकत है।
सकती। अगर सफेदी अगर मेरे बालों में आ गिरी है तो यकीनन वो उस फरिश्ते के परों से ही गिरी होगी जो मेरे अब्बास को लेने आया था। परों से ही गिरी होगी। जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की याद में था। याकूब अलैहिस्सलाम सारी रात को और एकदम से उनकी सारी आंखें बिल्कुल वाइट हो गई थी। जब बिन्यामीन भी चला गया तो उनकी बिल्कुल बिनाई चली गई थी, बिल्कुल वाइट हो गई थी आंखें। बामसी साहब, शहीद की खुशबू जन्नत की खुशबू होती है। वक्त आ गया है हमारे भाई की तदफीन का। इसकी खुशबू पूरे कबीले में फैलने का वक्त आ गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के एपिसोड नंबर 1 का लास्ट पार्ट 3 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। पर इसके 3 पार्ट्स इस एपिसोड के बने हैं क्योंकि बहुत लंबा था। सो लास्ट पार्ट है जिसमें आज के सारे एपिसोड का मैं रिव्यूज़ उनसे एक साथ इस वीडियो में भी दे देती हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग जो एक बड़ी खुशी के साथ हुई, बड़े एक्साइटमेंट के साथ कि एक लड़की है वो खुश है कि मेरी इसके साथ शादी हो रही है। वो लड़का है बहुत खुश है अपनी शादी से और वो कह रही मेरे हाथों में लगती हुई मेहंदी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे हाथों में लगती हुई मेहंदी देखो, लेकिन वो कितनी खूबसूरत लगेगी। तो वो आगे से कहता है मैं मतलब हमारी शादी होगी, सब होगा, तो मैं जब कोई टेंशन नहीं लो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो वो ये कह के चला जाता है और एक जज्बाती कदम सिर्फ कि मतलब ये उस्मान जैसा था, इसका बाकी इसकी जो भी आंखें जिस तरीके इसकी हर तरफ थी वो एक पॉइंट अलग था। जैसे उस्मान की आंखें हर तरफ थी और सबको देख रहा था, और वो जब किले के अंदर गया और देखा हमला होते वक्त, सबको देखते वक्त उसने हमले से बचा लिया। वो एक पॉइंट उसका इंटरेस्टिंग था कि काफ़ी मतलब एक इंसान वो है कि हर तरफ से उसका इम्तिहान है कि हर चीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम से प्रॉपर चेक कर लेते चीज़ सही है कि नहीं सही है। लेकिन जब वो फैसला एकदम से जब वो अग्रेसिव हो गया, खुद निकला और अपने साथ अब्बास को लेके निकला, उसे पता था कि अब सब दुश्मनों का ध्यान उस पर है, तो अब अगर कुछ भी हो सकता है। तो वो एक अग्रेसिव होकर जिस तरीके से किले से निकला और निकल के जब अब्बास को लेकर गया और एकदम से उस पर हमला हो गया, ना वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाया और ना ही वो अब्बास को प्रोटेक्ट कर पाया। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वो तो हम सबको पता है, इस चीज़ पे यकीन भी है हमारा। लेकिन इंसान को मोस्टली टाइम पे ना कभी कभी जोश की जगह होश से काम लेना चाहिए। तो उसने अब वो जोश से काम लेते हुए जब वो गया और वहाँ जाकर खुद को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाया और उससे भी नहीं कर पाया, और वो जब वापस आया और आके जब लेकर वही कबीले में वापस अपने दोस्त अब्बास को लेके आया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, कुछ नहीं होने दूँगा, बचा लूँगा। तो जब वो अब्बास के वालिद साहब जो उनसे थे वो कहता कुर्बानी करने लगे कि मैं कुर्बानी करता हूँ और सबको दावत दूँगा और सब दावत में मज़ा करेंगे क्योंकि मेरे बेटे की शादी है। तो जब वो कुर्बानी के लिए वो उस बकरे की को स्टोरी सुना रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस तरीके से वो स्टोरी सुना रहे हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि उनकी कुर्बानी जो, और फिर अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से कुर्बानी का जानवर जो की जगह जानवर भेजा, तो वो सब स्टोरी सुना। जैसे ही कुर्बानी की बात आई ना, जहाँ पे छुरी चलाने की, उस टाइम जब बेटा आया ना, वो उस जानवर पे वो छुरी नहीं चली, वो बेटे जिस टाइम वो जिक्र हुआ ना, पॉइंट ही वही है। जैसे ही उन्होंने वो जिक्र किया ना वो कुर्बानी के टाइम का, उसी टाइम वो उनके बेटे आ गए और जब उन्हें देखा तो वो छुरी हाथ से गिर गई। वो जानवर की कुर्बानी नहीं हुई, उनका बेटा ज़रूर कुर्बान हो गया। और उस टाइम उन्होंने जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ संभाला खुद को, वो लड़की जिस तरीके से रो रही थी, अपनी ज़िंदगी के मतलब चंद लम्हे पहले वो खुशियों में थी, खुश थी और अपनी बहन के मेरी दोस्त थी जो भी उसको बोल रही थी कि बहुत जल्द तुम्हारी भी इस तरह उस्मान से होगी शादी।
और टेंशन नहीं लो, मैं उससे तुम्हें भी मैं उस दिन इस तरह तैयार करूँगी। कुछ लम्हे बाद वो लड़की खुद आंसुओं में बैठ गई। आज रोती रही कि इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से बदलती है। एक इंसान के चले जाने से कितना चेंज आया। उस लड़की का सोचने वाला बात है। एक लड़की की लाइफ में एक चंद लम्हे पहले खुशियाँ आने वाली थी और एकदम से गम बढ़ गए। तो वो एक काफ़ी एक था पॉइंट। और दूसरा जो उन्होंने जिस तरीके से, उनके वालिद ने जिस तरीके से हिम्मत की और सबको चुप करवाया और उस्मान को बोला कि अपना कंधा मत झुकाओ, सर नहीं झुकाओ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, शर्मिंदा मत हो, फ़ख्र से रहो। तो वो जिस तरीके से आपके सामने आपका बेटा शहीद पड़ा हो और मतलब एक बेजान आपका बेटा पड़ा हो आपके सामने, और उस टाइम आप इतनी समझदारी से काम लो और बिना आंसू गिराए बिल्कुल हिम्मत ताकत से जवाब दो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अपनी जवान औलाद जिसकी चंद लम्हे पहले शादी की तैयारियां कर रहे थे, जिसके लिए खुशियां थी, उसको अपने सामने शहीद देखना कोई आसान बात नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया और इस सिचुएशन को टैकल किया, वो एक बहुत ही समझदारी से काम लिया जाता है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि एक इंसान के सामने इस तरह कुछ होता है तो वो पागल हो जाता है कि हो क्या गया। तो वो एक मुझे सारे ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड एकदम से खुशियों में, एकदम से गम में, मैं तो खुद एकदम से गम में आ गई थी इस चीज़ को देख के। ये हुआ क्या। और फिर जिस तरीके से बेला और उस्मान की मुलाकात भी हो चुकी है और वो उसको सोच भी रही है। सो अब ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होता है। उस्मान ने कसम खा लिया कि अब उसके दुश्मनों को, पास के जितने कातिलों को जो उनसे है ना, उनको मार के ही छोड़ेगा, नहीं तो खुद को उसने कहा मुझे आप लोग मारते हैं ना, क्योंकि मुझे जीने का हक नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मिल पाते हैं कातिल के, नहीं मिल पाते हैं। और जो क्वीन है जिसको बाप ने अपना शोहर जो सा अजीज़ नहीं है, जो अपने शोहर को मरवाना चाहती है, और वो अपने जो से वज़ीर है उससे पसंद करती है, शोहर का जो सा वज़ीर है उससे पसंद करती है, शादी करना चाहती है। वो वज़ीर जो सा बंदा है ना, वो मुझे लगता है कि है ना उसकी जो सारी सिचुएशन है वो सारी जितनी भी है ना, वो सारा अपना नाम बनाना चाहता है। वो बादशाह की पोजीशन लेना चाहता है, वो उस जगह में आना चाहता है। इसलिए वो कहता है, वो क्वीन के साथ जो उनसे है ना नाटक कर रहे हैं प्यार का, कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम अपने शोहर को मार दो। और हाँ पर ये तो वो, लेकिन जो वो लोग क्वीन है वो बेवकूफ़ सी जो उनसे, वो उसकी बात में आके उस अपने शोहर के साथ गद्दारी कर रही है, उसे मरवाने की पूरी कोशिश कर रही है। सो अब देखेंगे क्वीन उसको मरवा पाती है या नहीं मरवा पाती है, या फिर उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इस सारी सीरीज़ में। अभी तक का जो एपिसोड नंबर 1 है, इसमें बहुत ज़्यादा इन पॉइंट्स हैं जो हमें नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में चलेंगे, और जो बहुत ही मज़ेदार होने वाले, बहुत क्यूरियोसिटी से भरे हुए पॉइंट्स हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है होने वाले आगे वाले एपिसोड्स। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट जो सा था ना, जब अब्बास की मौत और उसके बाद जब उसको लेके कबीले में आए और उस लड़की का रोना, सबसे इमोशनल पॉइंट वो था। चैनल को सब्सक्राइब अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कौन सा इमोशनल पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा इमोशनल लगा और कौन सा अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो अल्लाह हाफिज़।